हेलो दोस्तों, ठीक आई होप आप सब ठीक होंगे। सॉरी फॉर लेट वीडियो। इतने दिनों से मैं थोड़ी बिज़ी थी, काम था कोई, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकी। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो फिर मैं पार्सल ओपन कर रही थी। ये गूगल्स मंगाए। समर से अब धूप लगती है जब एक्टिवा पे जाते हैं हम मार्केट, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाई थी। ये डेकोरेशन के लिए हैंगिंग। ये मैंने 3 हैंगिंग मंगवाए हैं और एक दूसरे वाला जो ऊन से बना होता है ना, वूल से, डेकोरेशन पर्पस के लिए वो वाला मंगवाया है। इधर मेरी बेटी भी साथ बैठी हुई है। मैं जब भी मेरे पार्सल आते हैं तो इसको पहले जल्दी होती है, मम्मा पार्सल ओपन करें, मम्मा पार्सल ओपन करें। कब से बोल रही थी, मैंने कहा चलो बाहर बैठते हैं। मैं मम्मा के घर आई हुई थी तो वहाँ पे पार्सल आए हुए थे। एक वो जो पहले ओपन किया, ये सेकंड। अच्छे लगते हैं, जब लगाए थे मैंने तो बहुत अच्छे लग रहे थे। सामान भी रख सकते हैं इधर डेकोरेशन वाला। ये 2, एक मैं ले गई थी अपने घर और 2 मम्मा के घर ही हैं। ये नट्स साथ में मिलते हैं। ये मैं अपनी डॉटर को बोल रही थी पास से दिखा के आ। ये हैंगिंग के लिए साथ में ही आई हुई थी क्लिप्स। मेरी बेटी कंटिन्यूसली बातें किए जा रही थी, मम्मा ये क्या है, किसके लिए है, क्यों मंगवाया है, क्या करेंगे इसका, कहाँ रखेंगे। मेरे मम्मा भी पास बैठे हुए हैं, उनसे भी बोले जा रही थी लगातार। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल। प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है इनका, अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। ये नानी से बातें कर रही है। सूट अच्छा लग रहा है। ये सिलवाया था हमने फंक्शन के लिए, फंक्शन में डाल नहीं सके तो फिर मैंने कहा चलो अब डाल देती हूँ। ये वाइट क्रीम सा कलर है इसका। ये डिफरेंट है थोड़ा। एक तो इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, खोलते खोलते बहुत टाइम लग जाता है। पूरा कवर करके देते हैं, सेफ्टी होती है। ऐसे नहीं कि हमने कोई चीज़ मंगवाई और वो टूट गई, नहीं, पूरा रैप करके देते हैं उसको। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये जो वूल होती है ना, उनसे बना हुआ है। ये गॉगल्स मैंने कहा चलो लगा के दिखा देती हूँ, अच्छी लग रही हैं। पूरा आई एरिया कवर होता है इससे।
जैसे धूप पड़ती है बहुत तेज़ तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो फिर मैं तो एक्टिवा पे ये लगा के ही जाती हूँ। ये तो समर के लिए मस्ट ही होनी चाहिए सबके लिए। फेस को कवर कर लेते हैं दुपट्टा से और ये डाल लेते हैं। ये देखो पूरा आइस एरिया कवर हो रहा है इससे। ये मेरे मम्मा बैठे हुए हैं, चाय पी रहे थे, तो फिर ये इसमें डाल के लाए थे चाय। बर्तन कप लाए थे साथ में, इसमें चाय थी, गर्म थी। मम्मा बोल रहे थे ठंडी हो जाए तो फिर डालती हूँ। ये मेरी बेटी इधर डांस करने लगी, कहती मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं डांस करती हूँ। इसको बहुत शौक़ है डांस करने का। ये नेल्स जो पैकेट खाने वाले मिलते हैं ना, उनमें से निकलते हैं। साथ में पंजाबी जुत्ती डाली हुई है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई अपने घर। इधर ये मेरी बेटी एवलीन पेंटिंग करने लगी। ये स्टैंड लेके आए थे, बोर्ड तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो फिर जो A4 शीट्स होती है ना, तो फिर वो ऐसे रख दी। मैंने कहा चलो ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे स्टार्ट करेगी, फिर जैसे जैसे थोड़ा हो जाएगी, इसको अच्छे से आने लगेगी पेंटिंग, तो फिर दूसरे वाली शीट्स ला दूँगी। इधर ये नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बज गए। आज मैं लेट हो गई थी उठने में, वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। पाठ लगा दिया मैंने, पहले उठते ही मैं पाठ लगाती हूँ। ऐसे सुबह सुबह पाठ लगा लो घर में तो अच्छी वाइब्स आती हैं, रौनक सी बनी रहती है घर में। एवलीन सोई हुई है, ये गर्म पानी रख दिया है, पीऊँगी इसे मैं। इधर अब सब्जी तैयार कर लूँगी। सुबह तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, जैसे ना बहुत बिज़ी, ऐसे लगता है बस अब थक गए लेट जाएं, बट नहीं, सुबह सुबह बहुत काम होता है। इधर मैंने कहा चलो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। थोड़ा वेट बढ़ गया मेरा, पहले ठीक हो गया था, डाइट की थी मैंने, तो अब फिर भी वेट बढ़ गया है। मैंने कहा सोच रही थी मैं करूँगी डाइट, बस ऐसे ही। इधर ये डाल रही हूँ खड़े मसाले। खड़े मसालों का बॉक्स मैंने अलग से लगाया हुआ है, ऐसे फिर मिक्स हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता। फिर ये तेज पत्ता, सरसों का तेल गर्म हो जाता है ना, तो एकदम से तड़का डालो तो फिर वो जलने लगता है। इधर मैं एवलीन के लिए दूध करने के लिए रख दूँगी, फिर ठंडा होने में भी टाइम लग जाता है।
फिर एक पूरा 1 आवर लगाती है पीने में, पूरा 1 आवर, वो भी अगर पास बैठो तो। अगर पास ना बैठो तो फिर तो 2 घंटे में भी फिनिश ना करे दूध। इसीलिए फिर जल्दी उठना पड़ता है, उसी हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। आज लेट हो गई थी। बॉर्नवीटा डाल दूँगी। इधर चोकोस नाश्ते में मैंने कहा चोकोस दे देती हूँ दूध के साथ। भूख लगती है ऐसे फिर स्कूल में। ये उठा लिया अब इसको। कैसा प्रीशियस सा टाइम होता है ना ये, जब हम अपने बेबी को उठाते हैं, उसको गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। एक माँ के लिए कितना प्रीशियस टाइम होता है ये, जब माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है। इधर मैंने अपनी बेटी को कहा चलो खा लो चोकोस, फटाफट से फिनिश करो। फिर थोड़ा दूध मैंने डाल दिया था और थोड़ा ऐसे बाद में पिलाने के लिए रख दिया था। फिर अगर सारा दूध डाल दो तो फिर छोड़ देती है ऐसे ही। इधर तड़का भी हो गया, फिर मसाले डाल रही हूँ। सारे काम साथ ही साथ चलते रहते हैं। मेथी को थोड़ा हैंड से क्रश कर लेते हैं, तो फिर ऐसे जैसे होता है ना, अगर ऐसे ही डाल दो तो मुंह में आते हैं। जैसे अगर धनिया पत्ता कटा हुआ मुंह में आता है ना, अगर मोटा मोटा काटो, तो मेथी का भी ऐसे ही है। तो फिर एवलियन बोलती है मम्मा ये क्यों डालते हो। वैसे अब डाल दूँगी आलू मटर, इसमें 3 विसल्स आएंगी और रेडी हो जाएगी सब्ज़ी। जब से मैंने ये वाला छोटे वाला 2 लीटर का प्रेशर कुकर लेके आई हूँ, तब से मैं इसी में ही बनाती हूँ सब्ज़ी। पहले वो 5 लीटर वाला था, तो उसमें फिर ज़्यादा बन जाती थी, तो फिर ऐसे बची पड़ी रहती थी सब्ज़ी। इसमें अब उसी हिसाब से बनती है। फिर छोटा है तो फिर सब्ज़ी भी उसी हिसाब से थोड़ी सी बनती है, ख़त्म हो जाती है दिन में। इधर साथ में ही आटा गूँथ लूँगी मैं। ये भी मैं डो भी मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हमें एक दिन के लिए चाहिए होता है। फिर ऐसे अगर पड़ा रहे तो फिर वो काला सा पड़ जाता है, तो फिर रोटी अच्छी नहीं बनती उसकी। तो फिर मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ। इधर पूरी बना लूँगी लंच बॉक्स के लिए। बोल रही थी मम्मा आलू मटर की सब्ज़ी के साथ मैं पूरी लेके जाऊँगी। पूरी खुश होके खा लेती है। आलू मटर की सब्ज़ी तो इसकी फेवरेट है। रोज़ बोलेगी मम्मा
आलू मटर बना दो, आलू मटर बना दो। मैंने कहा नहीं, रोज़ ही स्कूल में एक ही सब्ज़ी नहीं लेके जाते। दो पूरी बनाई मैंने, हल्की हल्की सी होती है तो फिर दो तो बच्चा खाए। अगर पराठा बनाते हो तो फिर वो थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे ज़्यादा हल्का ना हो, थोड़ा भारी कर देते हैं, तो फिर बच्चा एक ही खा पाता है। और मैं पैक कर दूंगी लंच। एक वो सिल्वर पेपर होता है और एक ये भी चल रहा है, अब मैं इसी में ही डालती हूँ। वैसे सिल्वर पेपर भी यूज़ करती हूँ, पर अभी मैं इसमें ही डेली दे रही हूँ डाल के। ये स्पून, लंच बॉक्स का स्पून साथ में ही आता है। अब ये रेडी हो गया लंच बॉक्स। अब टेंशन ख़त्म हुई सुबह की। अगर लंच बॉक्स बच्चों का बन जाए, पैक हो जाए, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। और ये फ्रूट बॉक्स, ये तो मस्ट है, साथ में फोक, एप्रन और हैंकी। ये वाटर बोतल, जब तक बैग पैक ना हो जाए ना, तब तक टेंशन बनी रहती है सुबह। ऐसे होता कुछ भूल ना जाए, कुछ भूल ना जाए। ये फ्रूट बॉक्स भी रख दूंगी। बस रेडी हो गया बैग। इधर फिर मैं चाय पीने लग गई। मैंने कहा चलो, जब तक एवलीन दूध फिनिश कर रही है तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। साथ में मैरी बिस्किट, ये शुगर फ्री होते हैं ये। बस रेडी करके उसकी वीडियो नहीं बना सकी, मैं थोड़ा लेट हो रहा था, तो फिर हम छोड़ने जा रही थी, बस आने वाली है। ये विसाखी के लिए चाट मंगवाया था बना के। विसाखी फंक्शन हुआ था तो फिर उसके पर्पज़ से बनाया था।
बस 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 में छोड़ आई तो फिर इधर आके फिर वही काम सारे दिन भर के। जब तक काम ना ख़त्म हो जाए घर के तो फिर टेंशन बनी रहती है। ऐसे एक दिल करता है लेट जाएं थोड़ा रेस्ट ले लें, एक दिल करता है नहीं पहले काम फिनिश कर लें फिर आराम से लेटेंगे। बस ऐसे ही दिन निकल जाता है सारा। हम लेडीज़ तो कभी फ्री नहीं हो पाते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं और लेडीज़ तो घर में रहते हैं, इनको रोज़ ऐसे आराम है, कोई बाहर धूप में नहीं जाना पड़ता काम करने। बट जो हाउसवाइफ होती हैं उनसे पूछो क्या क्या काम होते हैं घर के। रेस्ट करने का 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता। सारा दिन कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। 1 मिनट बस लेटो तो ऐसा तो फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है। हमारी लाइफ कभी फ्री नहीं होती। मेरे को तो ऐसे लगता है हाउस वाइफ ज़्यादा बिजी रहती है। ये इधर मैंने वो लगा दिया था जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। ये 2 ले आई थी मैं घर पे और 2 मम्मा के घर पे लगा दिए थे। अच्छा लग रहा है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखो स्टडी टेबल क्या हालत हुई पड़ी है। ये तो इसको जितना चाहे साफ़ कर लो इसकी हालत तो वही हो जाती है। कुछ ना कुछ सामान रखते ही रहते हैं, ये तो भरा ही रहता है। कितना सेट करती हूँ इसको मैं, इधर उधर सामान रखती हूँ फिर भी ये भर ही जाता है। ये सामने पड़ा हुआ है रूम में ही तो फिर ऐसे होता है बस इधर ही रख दो इधर ही रख दो। ये फिर अब मैं दूसरे रूम में आ गई, अब यहाँ का निपटाऊंगी। कपड़े फोल्ड थोड़े पड़े थे करने के लिए तो वो रख रही थी मैं अलमीरा में। ये प्रेस करने दिए हुए थे तो फिर आ गए थे तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ, फिर ऐसे ख़राब हो जाएंगे अगर बाहर ही पड़े रहने दिए तो। कपड़ों को प्रेस करवाते रहो साथ ही साथ तो कपड़े ठीक रहते हैं। तो फिर अगर नहीं प्रेस नहीं करो तो फिर कपड़े ख़राब से लगने लगते हैं। जैसे ना ये कितने सालों के हैं, प्रेस के साथ थोड़े न्यू लगते हैं। केयर होती रहती है कपड़ों की, ऐसे जैसे हम खुद की केयर करते हैं ऐसे कपड़ों की भी केयर करनी पड़ती है। बस ये समेट के तो फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाई धोई फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट करके फिर लेट गई मैं।
इधर ये मैंने फिर शाम को मैगी बनाई थी अपने लिए। मैगी मैं प्लेन मैगी कम ही खाती हूँ, वेजिटेबल वाली मैगी बनाती हूँ ज़्यादातर अपने लिए। एवलीन तो सूपी मैगी पसंद करती है। थोड़ा एक्स्ट्रा वाला एक तो पाउच मिलता है वो तो डालती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाले भी डालती हूँ इसमें, थोड़ा स्पाइसी सा कर लेती हूँ मैगी को। बस मैगी बन गई तो फिर मैंने खा के रेस्ट की। तो ओके बाय जी। तो फिर मैं यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में जो जल्द आएगा। अब से रेगुलर ही आएंगे मेरे व्लॉग्स। थोड़ा बिज़ी थी इसलिए नहीं डाल सकी थी। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये बन गई यम्मी सी मैगी। आ जाओ आप भी खा लो मेरे साथ, एंजॉय करो। डाइट तो जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो खाएं, है ना। ओके जी बाय।